क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1991 की मशहूर फिल्म हिना का गीत मैं हूँ खुश रंग हिना। लता मंगेशकर की आवाज, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। टीवी धारावाहिक रामायण में अपने रचे गीत को राज कपूर को सुनवाने पर रविंद्र जैन की परेशानी क्यों बढ़ गई और इसका फिल्म हिना के गीतों से क्या संबंध था? क्यों राज कपूर अपने खर्चे पर रविंद्र जैन को कश्मीर ले गए? कैसे बना फिल्म हिना के इस शीर्षक गीत का मुखड़ा? लता जी और रविंद्र जैन साहब के बीच फ्रिक्शन की क्या वजह थी? ये सब और फिल्म हिना के गीत संगीत की कुछ और बातें आज के अंक में, जिसके लिए शोध और आलेख है सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं पायल विशाल। मैं हूँ खुश रंग हिना, प्यारी खुश रंग हिना, जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। मैं हूँ खुश रंग हिना। साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली की अपार सफलता के बाद राज कपूर का अगला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू था, हिना। ये फिल्म रिलीज तो हुई 1991 में, पर इसका निर्माण काफी पहले से ही शुरू हो चुका था। बल्कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म के गीतों के रिकॉर्डिंग के समय से ही राज कपूर और रविंद्र जैन के बीच फिल्म हिना के गीतों की चर्चा शुरू हो चुकी थी। 1988 में राज कपूर के निधन के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने फिल्म की कमान संभाली और इसे पूरी सफलता के साथ अंजाम दिया और इसे एक यादगार फिल्म के रूप में स्थापित किया। राज कपूर अपने फिल्मों को परफेक्शन देने के लिए किस हद तक जा सकते थे, फिल्म हिना से जुड़ी 2 बातों से पता चलता है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि नायक एक सड़क दुर्घटना के बाद नदी में बहकर भारत से पाकिस्तान जा पहुंचते हैं और वहीं एक पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आते हैं। इस नायिका की भूमिका के लिए राज कपूर ने किसी भारतीय अभिनेत्री को ना चुनकर लंबी खोज के बाद पाकिस्तान नायिका ज़ेबा बख्तियार को चुना। यही नहीं, पाकिस्तानी किरदारों के संवाद लेखन के लिए पाकिस्तान की जानी मानी लेखिका हसीना मोइन को राजी करवाया। बहुत कम फिल्मकार इतनी दूर की सोचते हैं। ये तो थी पहली बात। अब आते हैं दूसरे किस्से पर, जो एक बार फिर से साबित करती है कि राज कपूर किस कदर अपनी फिल्मों को लेकर सीरियस हुआ करते थे। ये वाकया रविंद्र जैन साहब ने विविध भारती के उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में साझा किया था। हुआ यूं कि उन दिनों रविंद्र जैन रामानंद सागर साहब की कालजयी टेलीविजन कृति रामायण पर काम कर रहे थे। एक दिन रविंद्र जैन और राज कपूर की मुलाकात होनी थी और उसी दिन रामायण का एक गीत रिकॉर्ड भी होना था। गाने की रिकॉर्डिंग से सीधे राज साहब के पास पहुंचकर जैन साहब ने उन्हें वो गीत सुनाया। गाने का सिचुएशन ऐसा था कि जब भरत को पता चलता है कि उनकी माँ कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास पर भेज दिया है, तब भरत ने कैकई से सारे नाते तोड़ डाले, कभी माँ नहीं बुलाया उनको। इसी प्रसंग से संबंधित एक दृश्य के लिए पार्श्व संगीत के रूप में एक फकीर को गाना दिया गया, जिसके बोल थे, ओ मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। इस गीत को लिखकर
संगीतबद्ध कर और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाकर रविंद्र जैन बहुत संतुष्ट थे और अपनी खुशी का इजहार राज कपूर के सामने कर बैठे। जब उन्होंने ये गीत राज कपूर को गाकर सुनाया तो राज कपूर ने शाबाशी देते हुए कहा कि देख देख देख, तूने ये गाना सुनाया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देख देख देख। ये सुनकर रविंद्र जैन को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल राज कपूर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले कि अब रविंद्र जैन हिना नहीं कर सकता। रविंद्र जैन साहब के ऊपर जैसे बिजली आ गिरी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हो गई। रामायण के गीत की इतनी तारीफ करने के बावजूद उनसे हिना क्यों छीन ली? ये बात उनके समझ से बाहर थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया सोचकर रविंद्र जैन काफी दुखी हो गए। करीब एक सप्ताह बाद राज कपूर के दफ्तर से रविंद्र जैन साहब को फोन आया कि राज साहब ने कहा है कि रविंद्र जैन साहब को उनके साथ श्रीनगर चलना है। बिना कोई सवाल किए राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के साथ रविंद्र जैन और उनकी पत्नी दिव्या जैन कश्मीर के लिए रवाना हुए। रविंद्र जैन को हिना की कहानी मालूम थी, इसीलिए कश्मीर यात्रा में उन्हें आशा की एक किरण नजर आने लगी थी। हो ना हो राज साहब उन्हीं से हिना करवाएंगे। पर ये क्या, कश्मीर में हिना फिल्म का कोई जिक्र किया ही नहीं राज साहब ने। पूरे 25 दिनों तक सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, हंसी मजाक, फिल्म या गीत संगीत की कोई चर्चा नहीं। उदास मन लेकर रविंद्र जैन मुंबई वापस आए, पर जल्दी ही उन्हें ये खुशखबरी मिली कि वो ही हिना में संगीत देने जा रहे हैं। दरअसल बात ऐसी थी कि राज कपूर ने कश्मीर भ्रमण का प्लान इसीलिए बनाया था कि रविंद्र जैन के दिमाग से रामायण निकाल दे और हिना डाल दे, ताकि वो खुले दिमाग से हिना के बारे में सोच सके। तो ऐसे थे शोमैन राज कपूर। हिना के गीतों की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 जून 1988 को राज कपूर चल बसे। तब तक इस फिल्म के केवल 3 ही गीत रिकॉर्ड हुए थे। चिट्ठिए दर्द फिराक वालिए, देर ना हो जाए कहीं, और एक तीसरा गाना था जिसे बाद में फिल्म से हटा दिया गया था। रविंद्र जैन जी ने बताया कि उस समय राज कपूर एक और फिल्म बनाने की सोच रहे थे, घूंघट के पट खोल। अपने अंतिम दिनों में राज कपूर दिल्ली गए दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्वीकार करने, पर वहां से वापस नहीं लौटे। उन्हें पूर्वाभास हो गया था, तभी दिल्ली जाते हुए अपनी पत्नी से कह गए कि आई एम गोइंग एज अ पैसेंजर बट वुड रिटर्न एज अ कार्गो। उनके अंतिम समय में रविंद्र जैन जी भी उनसे मिलने गए और उनसे वादा किया कि हिना बनकर रहेगी, और हिना बनी और जबरदस्त कामयाब रही, और जबरदस्त कामयाब रहे फिल्म के सभी गाने। संगीतकार के साथ राज कपूर के काम करने के तरीके के बारे में रविंद्र जैन जी ने बताया, राज साहब अपने कलाकारों को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उत्तम खाना पीना, उत्तम होटल्स, वो कभी खर्चे की परवाह नहीं करते थे। हमेशा सम्मान से बात करते। उनका दिमाग बिल्कुल साफ रहता था और वो जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए। वो गीत के सिचुएशन को डिटेल में समझाते। वो कहते कि अगर तुम्हें और अधिक साजिंदे चाहिए तो ले लो, और अगर जरूरत पड़ी तो फेमस स्टूडियो की दीवारें भी तोड़ दी जाएंगी जगह बनाने के लिए, पर केवल उतने ही साजिंदे रखना जितनों की जरूरत है, ना एक ज्यादा ना एक कम। अब बात हिना फिल्म के शीर्षक गीत की। फिल्म हिना के शीर्षक गीत के लिए जब बातचीत चल रही थी, तब राज साहब समझाने लगे कि नायिका हिना का इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो अपने बारे में खुद बता रही है। इस सिचुएशन पर गीत चाहिए। फिल्म की कहानी रविंद्र जैन जी को पता थी कि अंत में हिना अपना प्राण न्यौछावर कर देती है, ठीक वैसे जैसे हिना खुद पिसकर दूसरों की जिंदगी में रंग भरती है। रविंद्र जैन साहब मुखड़ा लिख लाए, मैं हूँ खुश रंग हिना, जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। ये मुखड़ा सुनकर राज साहब की तबीयत खुश हो गई और उन्हें शाबाशी देते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मुखड़े की उम्मीद थी उन्हें। लता मंगेशकर की एकल आवाज में गीत रिकॉर्ड हुआ। फिल्म के क्लाइमेक्स से ठीक पहले
इस गीत का सैड वर्जन भी रखा गया जिसमें लता जी और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं। इस संस्करण के लिए मुखड़े से पहले मोहम्मद अजीज की आवाज में जो शेर रविंद्र जैन ने लिखा वो बड़ा ही मार्मिक है। किस लिए मासूम रूहों को तड़पने की सजा, अपने बंदों की खुशी से क्यों जला करता है तू, मुनसिफे तकदीर मिल जाएगा तो पूछेंगे हम, किस बिना पे जिंदगी का फैसला करता है तू। इसके बाद लता जी का गाया मुखड़ा और फिर एक और मर्मस्पर्शी अंतरा, हो वो औरत की हिना, फर्क किस्मत में नहीं, रंग लाने के लिए दोनों पिसती ही रही, मिट के खुश होने का दोनों है एक ढंग हिना, मैं हूँ खुश रंग हिना, प्यारी खुश रंग हिना। लता मंगेशकर के साथ अपने संबंध को लेकर रविंद्र जैन बताते हैं कि ये संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहा है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि लता जी शायद ये समझती थी कि वो नई गायिकाओं, खास तौर से हेमलता और आरती मुखर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, पर सच्चाई ये थी कि रविंद्र जैन की अधिकतर फिल्में कम बजट की होती थी, जिनके लिए लता जी से गीत गवाने के पैसे नहीं होते थे। पर उनके अनुसार लता जी हमेशा उन्हें गलत समझती रही। राज कपूर की फिल्म ना होती तो शायद राम तेरी गंगा मैली और हिना के संगीतकार कोई और होते, या फिर गीतों में आवाज किसी और गायिका की होती। वैसे लता जी की शान में रविंद्र जैन जी कहते हैं, हमने पिछली सदी में देखा और इस सदी में भी देख रहे हैं कि लता जी का कोई जोड़ नहीं है। ईश्वर प्रदत्त जो आवाज उन्होंने पाई है वह आवाज फिर दोबारा किसी और को नहीं मिल सकती। यहाँ हम आपको बता दें कि रविंद्र जैन जी के लिए लता जी ने उनकी पहली फिल्म सौदागर का प्रसिद्ध गीत तेरा मेरा साथ रहे 1972 में गाया था। इसके बाद 1974 से 1976 के दौरान चोर मचाए शोर में एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, फिल्म दो जासूस में पुरवैया लेके चली मेरी नैया, फकीरा में दिल में तुझे बिठा के और तोता मैना की कहानी और फिल्म दीवानगी में पूजा की विधि ना जानू जैसे हिट गीत गाए। इसके बाद उनके गाने अधिकतर हेमलता गाने लगी। 80 के दशक में राम तेरी गंगा मैली और उसके बाद हिना ही ऐसी दो फिल्में थी जिनमें दोनों का साथ हुआ। फिल्म हिना रिलीज होने वाले साल यानी 1991 में फिल्म आई थी ये आग कब बुझेगी, जिसमें अंतिम बार लता जी ने रविंद्र जैन साहब के लिए गीत गाया और गीत था जिंद मेरिए अब देखे तेरा दूल्हा कैसा है। पर जो बात अच्छी है वो ये है कि जितने भी गीत दोनों के संगम से बने लाजवाब बने, और इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म हिना की कामयाबी के पीछे इसके गीत संगीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खुश रंग हिना, प्यारी खुश रंग हिना। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर पायल विशाल का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.